हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखे 7 0 2 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू कोई अदर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए हमने ये मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो क्लास 10th में से हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वही प्रोसेस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे ऐड कर लूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा ना, तो 2x इक्वल टू ये दोनों मैट्रिक्स भी ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 2x इक्वल टू यहाँ पे जब ऐड किया मैंने ये वैल्यू आई। ठीक, और यहाँ से x इक्वल टू ये 2 यहाँ आया तो 1/2 मैट्रिक्स इतना आया। ठीक है, और x इक्वल टू 1/2 से हर एलिमेंट को इंटू करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 5014 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अगर मैं x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, जैसे अभी मैंने पुट x इन इक्वेशन 1 में x पुट करा हुआ है, तो x की जगह पे देखो x की जगह पे मैंने वैल्यू रखी 5014 प्लस वाई इक्वल टू 7025। यहाँ से y निकाला तो इसको RHS में भेजा, माइनस हो गया और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2011। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी दो इक्वेशन दे रखी हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 एक मैट्रिक्स है 2/2 का, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 -2 -1 और 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सॉल्व करने के तरीके देखो। यहाँ पे एक चीज देखो, इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से इंटू करूँ, उसमें से माइनस कर दूँ इक्वेशन 2 को 3 से इंटू करके, तो 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2 करने पर देखो मैंने इक्वेशन 1 को यहाँ पे 2 से इंटू करा है। ठीक है, इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से इंटू करूँ, 2 2 जा 4x 3 2 जा 6y इक्वल टू, इसको भी 2 से इंटू करना है। 2 से इंटू करने का मतलब 2 से जब इंटू करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट 2 से इंटू होंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 और 2 0 0। ठीक है, इसमें से माइनस करना है इक्वेशन 2 को 3 से इंटू करके, लेकिन हाँ 3 से इंटू करूँगा तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और इसको भी 3 से इंटू करना है, ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस तो -5x इक्वल टू हमारे पास ये, इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स बचेगा। ठीक, देखो जैसे x इक्वल टू निकालेंगे तो ये -5 1 में आ जाएगा, यहाँ पे 1/-5 और ये दोनों मैट्रिक्स को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, और x इक्वल टू -1/5 को अंदर भेजेंगे सबके साथ, तो सारे एलिमेंट इंटू होके ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से। ठीक है, देखिए x की वैल्यू आने के बाद एक तरीका तो ये है कि आप x किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से y आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, अभी हमने एलिमिनेट किसको किया था, y को। ठीक, इक्वेशन 1 को 2 से इंटू करके इक्वेशन 2 को 3 से इंटू करके माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम x भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए मैंने इक्वेशन 1 को 3 से इंटू कर दिया और इक्वेशन 2 को 2 से इंटू करके माइनस कर दिया। देखो अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से इंटू करूँ तो 2 3 जा 6 3 3 जा 9। ठीक है, और इसको भी इंटू होगा किससे, 3 से, तो ये मैट्रिक्स आएगा हमारे पास। ठीक है, और इक्वेशन 2 को अगर मैं 2 से इंटू करूँ तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, और इसी प्रकार ये मैट्रिक्स भी इंटू होगा किससे, 2 से, तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई और x एलिमिनेट हो जा रहा है यहाँ पे। अगर मैं माइनस करूँ तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो 9 - 4 यहाँ पे 5y इक्वल टू इतना माइनस इतना। ठीक है, जब इन दोनों ही मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये चीज़ आ रही है, और 1/5 को अगर अंदर भेजोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है। ठीक है, तो y निकालने के दो तरीके हैं। ठीक, ये तरीका थोड़ा सा आसान है, लंबा नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड x इफ y इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड 2x प्लस वाई भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो y दे रखा हमको, इक्वेशन 1 लिखा, और ये चीज़ भी दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन से 2x माइनस वाई को यहाँ भेजूँ RHS, तो 2x इक्वल टू ये मैट्रिक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y हमारे पास है, इक्वेशन 1 से अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँ तो 2x की वैल्यू इतनी आ गई, और इन दोनों को मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करूँ तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, अगर 2x इतना है तो x निकालने के लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा ना हर एलिमेंट,
तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास कितना, -1, -1, -2 और -1। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू मैट्रिक्स 1 3 0 x प्लस y 0 2 1 इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, तो देखिए एक मैट्रिक्स इक्वेशन टाइप की हमको दे रखी है, यहाँ से x और y फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने गिवन वाली चीज़ को लिखा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 2 से हर एलिमेंट को इंटू करूँ तो 2 6 0 2 x हो जाएगा, प्लस ये मैट्रिक्स ऐसे ही लिखा इक्वल टू इतना सारा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड करूँ तो 2 + y हो जाएगा। ठीक है, 6 + 0 6 ही हुआ, 0 + 1 1 ही हुआ, 2x + 2। ठीक है, इक्वल टू इसके आगे। अब दो मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो मैंने अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल किए तो 2 + y 5 के इक्वल हो जाएगा, 2 + y 5 के इक्वल, तो यहाँ से y मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो मुझे x भी निकालना था तो 2x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। 2x + 2 अगर 8 है तो यहाँ से 2x 2 माइनस आके 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो x भी 3 और y भी 3। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, सॉल्व द इक्वेशंस फॉर x y z एंड t इफ। हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन फिर से दे रखी है। ठीक है, इसमें हमने x y z और t फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गिवन वाली चीज़ को लिखा हमने, ये चीज़ हमको दे रखी है। ठीक है, अब मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ तो देखो 2 से इंटू करने पर ये चीज़ इतनी हो जाएगी। ऐसी प्रकार से 3 से इस मैट्रिक्स को भी इंटू किया, 3 - 3 0 6 हो जाएगा। यहाँ भी 3 से इंटू करके एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो LHS में जो दो मैट्रिक्स हैं इनको ऐड कर देना है, 2x + 3, इसी प्रकार से 2z - 3 और 2y + 0 करेंगे तो 2y आएगा, 2t + 6। ठीक है, इक्वल टू इसके हो गया। ठीक है, अब देखो दो मैट्रिक्स फिर से इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करने पर देखो 2x + 3 किसके इक्वल, 9 के। 2x + 3 अगर 9 के इक्वल है तो यहाँ से 2x से 6 आएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 2z - 3 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 15। तो 2z - 3 = 15, यहाँ से 2z आएगा, 3 प्लस हो जाएगा तो 18, z = 9। z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9। इसी प्रकार से अगला एलिमेंट 2y किसके इक्वल हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग 12 है, तो 2y = 12 करने पर y कितना आ गया, 6। इसी प्रकार से t की वैल्यू निकालने के लिए 2t + 6 करस्पॉन्डिंग 18 के है, तो 2t + 6 = 18। 2t की वैल्यू 6 माइनस होकर 12 आएगा, t = कितना आ गया, 6। इस प्रकार से हमने x y z और t की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। ठीक है, एक आसान से क्वेश्चन है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ x इंटू ए मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स प्लस y इंटू दूसरा कॉलम मैट्रिक्स है इक्वल टू 10 और 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फिर से सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं सब है। देखो x, ये कंडीशन इक्वेशन दे रखी है हमको, अगर मैं x से इसको इंटू कर दूँ तो सारे एलिमेंट ही इंटू होंगे, 2x और 3x। इसी प्रकार से y। ठीक है, और इक्वल टू 10 और 5। अगर दोनों ही मैट्रिक्स को ऐड कर दूँ तो 2x - y, यहाँ से 3x + y हो जाएगा। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो कंपेयर करने पर 2x - y = 10 मेरे पास पहली इक्वेशन आई और 3x + y 5 दूसरी इक्वेशन आई। अगर मैं दोनों ही को ऐड कर दूँ, दोनों इक्वेशनों को, यहाँ से y कैंसिल होगा मेरे पास, तो ये 5x = 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, अगर x मैं किसी एक में पुट करूँ, जैसे पुट x इन इक्वेशन 1 में पुट करने पर कितना हो जाएगा फिर 2 × 3। ठीक है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करा है तो यहाँ से 3 × 2 = 6 - y = 10 हो गया। y को वहाँ भेजेंगे तो 10 यहाँ आगे -4 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी, -4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम कुछ इसी तरीके का है। देखो इसमें दे रखा है गिवन, ये चीज़ें दे रखी है, कंडीशन हमसे x y z और w की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखी हमने, इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन जो भी है। ठीक है, फिर 3 से इंटू करेंगे सारे एलिमेंट, 3x 3y 3z और 3w हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों ही मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो x 4 के साथ ऐड हो जाएगा, x + 4 6 + x + y हो जाएगा। यहाँ ये -1 + z + w और 2w + 3। ठीक है, ऐड करके मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब देखो दो मैट्रिक्स फिर से आपस में इक्वल हैं, अगर मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को कंपेयर करूँ, ठीक है, तो हमारे पास देखो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, x + 4 के।
3x x प्लस 4 के इक्वल है, तो ये x यहाँ आया माइनस x हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से 3y, ये चीज़ देखो 3y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 प्लस एक्स प्लस वाई, दोनों को ही कंपेयर करने पर देखो y अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो y हो जाएगा, सॉरी 2y हो जाएगा, 2y प्लस 6 और x की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, देखो x कितना रखा है 2, ठीक है। तो 6 प्लस 2 y यहाँ के माइनस y हो गया, तो 2y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। y की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, देखो 3w का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, अगर 2w यहाँ के माइनस हो जाएगा तो w की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल 3, ठीक है। इसी प्रकार से z निकालने के लिए 3z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये रहा, ठीक है। तो 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक। 3z अगर z यहाँ भेजें तो माइनस जेड हो जाएगा, तो 3z माइनस जेड 2z आ गया, और ये -1 प्लस 3 प्लस 2 हो गया आपका, ठीक है। और z इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने x, y, w और z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ये एक जैसे ही हैं फिलहाल। हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, हमसे शो करने को बोला है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें एफ एक्स दे रखा है, मैंने इक्वेशन 1 लिखा। एफ वाई कैसे आएगा, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे वाई रख के, जहाँ जहाँ भी एक्स दिख रहा है उसकी जगह वाई रख के एफ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो एफ वाई निकाला मैंने, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई रख के, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से एफ एक्स प्लस वाई भी कैसे आएगा, फिर जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस वाई रख देना है। तो जहाँ जहाँ भी एक्स था इक्वेशन 1 में वहाँ एक्स प्लस वाई रख के मेरे पास एफ एक्स प्लस वाई भी आ गया, ठीक है। तो देखिए अब मुझे जो चीज़ प्रूव करनी है, एफ एक्स प्लस वाई जो आ चुका है मेरे पास, लेकिन एफ एक्स इंटू एफ वाई मेरे पास जो दो मैट्रिक्स हैं इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा नहीं। तो देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई जब किया मैंने, दोनों ही मैट्रिक्स को यहाँ पे इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना आपको बता रखा है मैंने। फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट रो को तब तक नहीं छोड़ने हैं जब तक सारे के सारे कॉलम ऑक्यूपाई ना हो जाए, ठीक है। कॉस एक्स से कॉस वाई को इंटू करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में प्लस आता है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस, ये इससे इंटू होगा ना, ये इससे इंटू, जीरो से इंटू, तो इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ गया, तो साइन एक्स साइन वाई और ये जीरो, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है। फिर आते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, ठीक है। तो कॉस एक्स से माइनस साइन वाई को इंटू होगा तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स से कॉस एक्स इंटू होगा तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर जीरो से जीरो इंटू हुआ तो जीरो आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कॉस एक्स से जीरो को इंटू होगा जीरो, माइनस साइन एक्स से जीरो इंटू हुआ जीरो, और जीरो से 1 इंटू हुआ जीरो, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे इंटू करा हुआ है, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए फिर एक फॉर्मूले का यूज हो रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ और इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको पहले लिख रहा हूँ, तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो जीरो हो गया आपका। इसी प्रकार से देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाली चीज़ है, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी मतलब, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको अगर मैं पहले लिखूँ इस टर्म को, कॉस एक्स कॉस वाई फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये तो जीरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये भी आपका एक फॉर्मूला दे रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है किसका, साइन ए प्लस बी का माइनस, पहले से माइनस है। और ये भी फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। और ये तो जीरो जीरो वन है, ठीक है, ठीक है। लास्ट रो भी जीरो जीरो वन, ठीक है। यहाँ से मेरे पास क्या आ चुका है फिर, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का जब RHS चेक करेंगे हम, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू, हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सो दैट, इसका पहला पार्ट है, सो दैट यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखे हैं
बस यहाँ पे देखिए दोनों ही मैट्रिक्स सेम है। यहाँ से मैं इसको ए मानूँ तो ए इंटू बी अभी चेंज हो गया, देखो बी इंटू ए, ठीक है, नॉट इक्वल है। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है हमेशा, ठीक है। तो देखिए जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ LHS तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आपको आता है, फिर से इक्वेशन 1 ये चीज़ आई, ठीक है। अब अगर मैं RHS को सॉल्व करूँ तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल अलग चीज़ आ रही है। इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हैं आप LHS और RHS इक्वल नहीं आ रही। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी है, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ़ ए इक्वल टू इतना सारा, ठीक है। ए दे रखा है आपको, ठीक है, हमें ये चीज़ इसकी वैल्यू निकालनी है। ए दे रखा है तो सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत भी है, ठीक है। ए तो दे रखा है, ए स्क्वायर की ज़रूरत है। आई हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए 3/3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए दिया था सबसे पहले, लेकिन मैं ए स्क्वायर लाने के लिए क्या करूँगा, ए इंटू ए आपको दे रखा है तो ए इंटू ए किया, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट आता है तो ए स्क्वायर निकल के आ गया कितना, ये वैल्यू ए स्क्वायर की है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर आ चुका है तो अब हम सीधे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू अभी भी मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, -5 इंटू ए भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करी प्लस 6i हम जानते हैं पहले से, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर इस चीज़ को सॉल्व करें तो देखिए ये मैट्रिक्स तो ऐसी रही, 2 5 से सारे एलिमेंट इंटू करेंगे हम, ऐसे 6 से सारे एलिमेंट इंटू करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इन तीनों ही मैट्रिक्स को एक साथ लिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले 5 लिखा, फिर बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, फिर 10 पहला एलिमेंट लिख रहा हूँ 5 10 6, लेकिन साइन का ध्यान रखना, यहाँ माइनस तो माइनस आएगा, प्लस तो प्लस आएगा, ठीक है। पहले एलिमेंट लिखे, अब दूसरे -1 लिखा, फिर माइनस साइन लगेगा 0, फिर प्लस साइन लगेगा इसका दूसरा एलिमेंट 0, फिर तीसरा 2 साइन माइनस है, फिर 5 प्लस साइन है, फिर 0, ठीक है। इसी प्रकार से सारे एलिमेंट लिखे मैंने, ये मैट्रिक्स आया, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करा तो हमने यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू आ चुकी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन, बस यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ़ ए इक्वल टू, ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। ए आपको दे रखा है तो अभी प्रूव करना है हमने, ठीक है। ये सारी चीज़ इक्वल टू, ये आपका एक गहरा जीरो, थोड़ा गहरा जीरो से इसको डिनोट, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स से होगा, जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि LHS में मैट्रिक्स हैं, इनको ऑपरेट करेंगे तो कुछ और मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। अभी कितना है, जीरो मैट्रिक्स, इसको प्रूव करना है, ठीक। तो सबसे पहले ए दिया था, इक्वेशन 1 लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पे मुझे ए क्यूब और ए स्क्वायर की ज़रूरत है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए करके, ठीक है। ए स्क्वायर आया मेरे पास इतना सारा, ठीक है। फिर ए क्यूब निकालने के लिए देखो हमने अभी ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू रखी और ए स्क्वायर जो अभी निकाला था हमने यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर और ए की वैल्यू दोनों को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक। देखिए ए स्क्वायर और ए को जब पुट करेंगे तो फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये 2i है यहाँ पे ध्यान देना, 2i इक्वल टू गहरा जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करने हैं। तो अपने LHS वाले पार्ट पाए सबसे पहले हम, ठीक है, ये सारा लिखा हमने। अब देखो ए क्यूब हमारे पास है, ए स्क्वायर भी है, ए पहले से दिया हुआ था, आई जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का लिखेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पे, ठीक। और मैंने तरीका बता रखा आपको, ये मैट्रिक्स ऐसी रहेगा, 6 से सारे एलिमेंट इंटू होंगे तो इतना आया, 7 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इंटू होंगे, ऐसे 2 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इंटू हो गए, ठीक है। जैसे ही इन सारे मैट्रिक्स को मैं एक साथ ऑपरेट करके लिख रहा हूँ तो देखो पहला एलिमेंट 21, फिर माइनस साइन है, 30 आया इसका पहला एलिमेंट, फिर 7 आएगा प्लस 7 और यहाँ +2, ठीक है। ऐसे दूसरा 0, फिर -0 +0 फिर +0, ठीक है। ऐसे तीसरा 34, फिर -48, फिर +14 और फिर +0, ठीक है। ऐसे सारे एलिमेंटों को एक मैट्रिक्स के अंदर लिखा हमने। जैसे इनको ऑपरेट करोगे, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक सारे एलिमेंट 0 0 आ रहे हैं, जो कि जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा गहरा करके दिखा देना, और जो कि हमारा RHS भी था, ठीक है, और यही प्रूव करना था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, इफ a इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 एंड i इक्वल टू 1 0 0 1 फाइंड k सो दैट a स्क्वायर
इक्वल टू के ए माइनस टू आई, ठीक है। हमें एक कंडीशन दे रखी है, ए और आई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ए दे रखा है हमने, सॉरी ए दे रखा है हमको और आई भी दे रखा है, इक्वेशन 1 और 2 लिखा हमने यहाँ पे। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है ना, सबसे पहले ए स्क्वायर लेके आना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा, ए की वैल्यू पुट करी तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब आ सकते हैं हम इसमें, देखो हमको दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई, वो रिलेशन यहाँ पे लिखा हमने, और ए स्क्वायर ए और आई की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट किया, देखिए यहाँ पे के से सारे एलिमेंट इंटू होंगे, माइनस टू से सारे एलिमेंट इंटू, जैसे दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स निकल के आ गया, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल होंगे क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, आप किसी को भी इक्वल करो, ठीक है। जैसे मैंने 4 को 4 के इक्वल यहाँ पे कंपेयर किया है, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 1, आप चाहो आप 1 को इसके इक्वल कंपेयर कर सकते हो, 1 इक्वल टू 3k माइनस टू, यहाँ से भी देखिए 3k इक्वल टू ये हाँ आएगा तो माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, 3k इक्वल टू 3 हो जाएगा और k इक्वल टू 1, यहाँ से भी आपका 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर -2 वाले को करो, -2 इक्वल टू -2k, यहाँ से भी k कितना आ रहा है आपके पास 1, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और लास्ट 1 बचा, ये देखिए -4 इक्वल टू -2k -2, ठीक है। इम्प्लाई दैट ये यहाँ आएगा तो -2 बचेगा, -2 इक्वल टू -2k, ठीक है। ये कैंसिल होके k इक्वल टू यहाँ से भी 1 आ रहा है आपके पास, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करो, हर जगह आपको रिलेशन k इक्वल टू 1 ही दिखेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है।